क्लास 9 गणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 8.3 चैप्टर 8 प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी विद कॉमन रेशियो 2 हुज 8th टर्म इज 192। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जीपी का क्या मतलब होता है। जैसे जो एपी थी, जैसे कोई टर्म्स ऐड करने के बाद आ रही हैं 1, 3, 5, 7, तो इसमें सब में क्या ऐड हो रहा है +2। पर अगर टर्म्स मल्टीप्लाई के बाद आए, जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16। तो इस तरह की सीरीज जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आए तो इनको बोलते हैं जीपी, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद आए तो इनको बोलते हैं एपी। तो अब हमारा जो सम है वो है जीपी का। जीपी के पहले एक दो फॉर्मूले हैं, वो आप समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो जीपी का फर्स्ट फॉर्मूला है वो है कॉमन रेशियो का। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशियो का फार्मूला सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, तो हमारे पास कॉमन रेशियो निकल जाती है। और उसके बाद जैसे जो टर्म निकालनी है उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो nth टर्म निकालनी है तो उसका फार्मूला है a r⁴n-1। a यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म, और r क्या है हमारे पास कॉमन रेशियो। तो अब हम a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, r की कॉमन रेशियो, उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। हमें जब इन्होंने गिवन है जो वो क्या चीज़ें हैं पहले वो देखो कि 8th टर्म इज़ 192। अब देखो कॉमन रेशियो तो गिवन है, 12th टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है 8th टर्म इज़ 192, उसको हम यूज़ करके पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब इस फार्मूले में n की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे, तो हमारे पास a r की वैल्यू 2 की पावर 8 - 1 इज इक्वल टू 192। r की वैल्यू हमें दी हुई थी कि कॉमन रेशियो हमारा क्वेश्चन में क्या है 2, तो a 2⁷ इज इक्वल टू 192। तो a कितना आ गया 192 डिवाइडेड बाय 2⁷। 2⁷ कितना होता है देखो, 6 तक हमारे पास 64, फिर 128, तो ये आ गई हमारे पास। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल पे, पहले 9 6, यहाँ पे 6 4, यहाँ पे हमारे पास 4 8 3 2, 16 के टेबल पे ये 3 पे गया, ये 2 पे चला गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब हमें किसकी निकालनी है? अब हमने निकालनी है 12th टर्म। जो 12th टर्म है हमारे पास a12, उसको हम क्या लिख सकते हैं a r⁴ 1, तो a r⁴11। तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3/2, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2⁻11, तो 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। अगर हमारे पास बेस सेम है और टर्म्स डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3 × 2⁻10। ये आंसर आ गया हमारे पास। 12th टर्म ऑफ द सीरीज कितनी आ गई 3 × 2⁻10। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी कौन सी गिवन है हमारे पास 5 25 125। तो इस जीपी का हम फार्मूला निकालेंगे, तो हम हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब पूरा आंसर निकालना है तो 3 × इसकी होती है 1024, तो ये आंसर आ गया 3072 आंसर। ये प्रॉपर आंसर देना। अगर बहुत बड़ी पावर हो नहीं सॉल्व होती तो छोड़ भी सकते हो। अगर थोड़ी सी छोटी है, जैसे 2 की पावर हमने याद कर रखी है, एक्चुअली 2⁻10 तक 1024 तक जाता है, तो हमने इसलिए सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 5 25 125 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a होती है,
तो ए कितना आ गया हमारे पास 5। कॉमन रेशियो मैंने बताया आपको कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के बाद, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म 25/5 इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास 10th टर्म A10 इज इक्वल टू AR⁴ तो सारी जगह A⁴ वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो A कितना आ गया हमारे पास 5, R की वैल्यू 5⁴ तो ये कितना आ गया 5 की 1। अब मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा पास क्या होता है, जो एक्सपोनेंट के रूल है A⁴n तो अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर कितना आ गया 1 + 9, 5 की पावर 10। तो अब हमारे पास जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 की पावर 10 की वैल्यू मैं सीधी लिख रही हूँ। आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे छोड़ भी सकते हो। अब हमारे पास क्या है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। जो nth टर्म है AN, AR⁴n-1। अब 5 इंटू R कितना है 5⁴n-1। अब फिर से पावर रूल लगा लिया, हमने ऐड करी टर्म्स, तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, 5 की n। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट सम क्लास 9 गणिता मंजरी का थर्ड सम है। अब अ सीक्वेंस इज रिकर्सिव रूल T1 इज इक्वल टू 2, Tn+1 इज इक्वल टू 3, Tn-2। अब हमें रिकर्सिव रूल दिया हुआ है और ये भी नहीं कहा कि ये AP है GP है, तो हमें बस इसको रिलेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, हम इसको GP या उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो T1 कितना है हमारे पास 2, तो Tn+1 कितना है हमारे पास 3, Tn-2। तो अब हम टर्म्स निकालते जाएंगे, हम देखेंगे कि 730 कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास। तो अब हमारे पास जैसे T2 निकाला 3T1-2, तो कितना आ गया ये हमारे पास 3 × 2 - 2, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब हम T3 निकाल लेंगे, T3-2 - 2, तो सेकेंड टर्म कितनी आई हमारी 4। तो जब सेकेंड टर्म हमारी 4 आ गई तो हम उसकी जगह पे पुट करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 12 - 2 इज इक्वल टू 10। अब T4 हमारे पास कितना आया T3 - 2, तो थर्ड टर्म कितनी है हमारी 10 - 2 इज इक्वल टू 30 - 2 इज इक्वल टू 28। अब T5 3T4 - 2, तो 3 × 28 - 2, 3 × 2 = 6, 8 - 2, तो 82। अब T6 3T5 - 2, तो 3 × 82 - 2, 6 24 - 2 244। T7 3T6 - 2, तो 3 × T6 कितनी है 244 - 2, 4 3 = 12, 72 + 1 73 - 2, तो 730। ये है थोड़ा सा प्रोसीडिंग मेथड लंबा, पर ये वाला अगर कोई भी हमारी AP या GP नहीं बन रही, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर रखे हैं, तो एडिशन वाला ऑपरेशन भी है तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी है। तो ये कोई सीक्वेंस दिया है, ये AP और GP दोनों नहीं है, तो हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टर्म ऑफ द GP 2 6 18 इज 4374। मतलब कि अगर हमारे पास एक GP दी हुई है, उसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला हमने निकालना है फॉर द 17th टर्म। तो हमने अगर ये फॉर्मूला निकालना है तो हम दोनों, एक तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो वही है कि जो nth टर्म है वो क्या चीज़ है। तो अगर हमारे पास Tn इज इक्वल टू AR⁴n-1 है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। चाहे इसमें तो यूज़ ही करना है, हम लिख भी लेते हैं सीधा। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला
क्या है, टी एन nth टर्म ए आर टू द पावर n-1। ए इस क्वेश्चन में क्या है 2 और आर कितना है 6/2। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा 3 और इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 3 टू द पावर n-1। और ये मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अलग है क्योंकि इसकी सिर्फ पावर है तो इसको एज इट रखना है, ये मिक्स ना करना। तो ये इसको, तो विच टर्म ऑफ द जीपी 2, 6, 18 अपने पास उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या आ गया 2 × 3 टू द पावर n-1। अब हमने क्या निकालना है, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रिकर्सिव फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करनी है कि जो नेक्स्ट टर्म है पिछली वाली टर्म से उसका क्या रिलेशनशिप है। अब जो जीपी होती है ना उसमें रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल है, जो नेक्स्ट टर्म आती है प्रीवियस टर्म से आर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो मैंने सीधा लिख दिया, हम पिछली टर्म का आर n-1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया रिकर्सिव फॉर्मूला, हमारी जो nth टर्म है n+1th टर्म लिख सकते हैं आर nth टर्म, तो n+1th टर्म आर हमारा कितना है 3, तो 3 पुट करेंगे 3n, तो ये हमारा आ गया रिकर्सिव फॉर्मूला। अब हमने क्या निकालना था, उन्होंने हमसे पूछा था कि ये वाली टर्म फाइंड आउट करो, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 4374। हमें 4374 फाइंड आउट करनी थी हमने, तो 4374 हम फाइंड आउट कर रहे हैं अब कि कौन सी टर्म है। तो 4374 को हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, टी एन इज इक्वल टू 4374 इज इक्वल टू 2 × 3 द पावर n-1। तो 4374 को 2 से डिवाइड करा 3 की पावर n-1, तो ये कटिंग होगी 2, 1, 8, 7, तो 3 की पावर n-1, ये 3 की पावर कितना होता है हमारे पास, ये होता है अब हमारे पास 81 कितने पे आता है 3 की पावर 4 पे, तो हमारे पास 3 की पावर अगर हम इसको 2 से 243, जो वो 5 हो गया जो 243 हो गया। अब था 6 कितना हो गया, हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 729 हो गया, 3 की पावर 7 करेंगे तो हमारे पास 2187 आ गया। तो ये कितना है हमारे पास 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, तो बेस सेम पावर सेम, ये एक्सपोनेंट के रूल लग रहे हैं सारे, बेस सेम है तो पावर को भी सेम रखेंगे, n-1 इज इक्वल टू 7, तो n कितना आ गया 7 + 1 इज इक्वल टू 8, तो 8th टर्म आ गई हमारी। इन्होंने पूछा था 4374 कितनी टर्म है, तो वो हम कह सकते हैं 8th टर्म, 8th टर्म आ गई हमारी 4374। अब हमारे 6th क्वेश्चन करेंगे, 5th की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है तो वो कल को 5th और 7th की तो वो दोनों एक साथ ही करवा दूंगी। a इज इक्वल टू 2, अब देखो हम पहले ये सीक्वेंस दी हुई है ना, पहले हम इसकी देखते हैं कि ये है भी जीपी के नहीं, तो r को हम पहले इधर से डिवाइड करा सेकेंड और हमने फर्स्ट टर्म से, फिर r को हम फोर्थ और सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं, तो 2 को हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, तो ये कट कर गया, देखो ये भी आ गया हमारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं r इज सेम इन बोथ केसेस, तो इट इज अ जीपी। अगर ये जीपी है तो फर्स्ट टर्म जिसकी की जाए ये, और r कितना है √2। अब हमने निकालना है ए एन का फार्मूला ARn-1, और टर्म कौन सी के लिए 128, तो 128 इज इक्वल टू 2 × √2 की पावर n-1, 128 को 2 से डिवाइड करा। अब ये देखो √2 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो पावर है वो 1/2 है, तो यहाँ पे हम √2 की पावर 1/2 पुट कर लेते हैं, बाहर क्या है n-1, ये कट गया 64, और 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1/2, अब ये कितनी आ गई 2 की पावर 6, 2 की पावर n-1/2। अब बेस सेम पावर सेम, फिर से हमने एक्सपोनेंट का रूल लगा लिया, बेस सेम पावर सेम,
तो n-1/2 इज इक्वल टू 6। n-1 6 इंटू 2 कितना आ गया 12। तो n की वैल्यू 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो ये हमारा आंसर है। मतलब कि हमारी जो टर्म इन्होंने पूछा था 128 कौन सी टर्म है, तो 13th टर्म इज इक्वल टू 128। तो ये हमारा आंसर आ गया 6th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।